तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी मॉडल पेपर की। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 2024 का मॉडल पेपर, और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो आपका भूगोल रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, आप सभी का जो परीक्षा है वो 3 घंटा का समय दिया जाता है, और ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपका 70 अंक का होने वाला है। ठीक है, बाकी जो विषय है वो 80 नंबर का होगा, लेकिन ये जो है वो 70 नंबर का होने वाला है, क्योंकि इसमें 30 अंक का होता है आपका प्रैक्टिकल दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों 1 नंबर टाइप्स क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर टाइप के जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में आपका टोटल आपका 25 प्रश्न है, जो कि आपका 1 नंबर टाइप का रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, बाकी जो भी प्रश्न आपका 2 नंबर 3 नंबर टाइप का यहाँ पे देख सकते हो पूरा निर्देश से। ठीक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए तो बिना देर के बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं। बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। पहला जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच, ठीक है, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसका है। ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं वो आप लोग याद रखिए, कौन क्या बोल रहा है, क्या किसका कथन है, ये आप याद रखिए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मानव भूगोल है ना, मानव समाज और धरातल के बीच, ठीक है, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये किसने कहा है, वो फ्रेडरिक रिडजेल ने कहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर जो 1 देखने को मिलता है, फ्रेडरिक रिडजेल, वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, फ्रेडरिक रिडजेल का ही ये कथन है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे दूसरा प्रश्न की, और सेकंड जो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की। दोस्तों रुको और, ठीक है, जाओ निश्चयवाद जो ये है ना, इसके जो ये माने जाते हैं वो ग्रिथरिक टेलर माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है, ग्रिथरिक टेलर, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर ना। चलिए अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। तीसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी, ठीक है, दर्ज की गई थी। तो 21वीं शताब्दी के आरंभ में अगर मैं बात करूँ दोस्तों वर्ल्ड की जनसंख्या पॉपुलेशन की, तो आपका कम से कम यहाँ पे ये ऑप्शन में से ऑप्शन जो आपको 2 देखने को मिलता है, 600 करोड़ से अधिक, ये आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 600 करोड़ से अधिक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और इससे पहले मैंने इतिहास का भी वीडियो बना दिया है, उसे नहीं देखा तो जाके देख सकते हो चैनल पे। साथ ही साथ आप सभी का चैप्टर वाइज भी बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया है चैनल के माध्यम से, तो वहाँ पे भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारा आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें। बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया। दोस्तों मानव विकास सूचकांक की जो किसने किया, ये मैं बात करूँ तो ऑप्शन जो आपका एक दिखता है यहाँ पे देख सकते हो, डॉक्टर, ठीक है, महबूब उल हक, ये आपका सही सा उत्तर हुआ दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर महबूब उल हक। तो ये है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान के रहने वाला है। कहाँ के निवासी हैं, पाकिस्तान के निवासी। कई बार अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी हैं, तो आपको बताना दोस्तों पाकिस्तान। ठीक, तो चलिए अब बात करेंगे पांचवा प्रश्न की, और यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मानव विकास के मुख्य उपागमों में, ठीक है, किससे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको एक बताना है। तो 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है डी, ठीक है, उत्पादकता उपागम, ये आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या उत्पादकता उपागम, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे छठा प्रश्न की, और यहाँ पे जो छठा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों जंग का कटोरा जो है ना वो प्रसिद्ध है, वो पिट्सबर्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 देखने को मिलता है, ठीक है, पिट्सबर्ग, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बात करेंगे सातवां प्रश्न की। सातवां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं। दोस्तों आयात निर्यात के बीच के जो मूल्य में जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है, आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर है उसे हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग करते हैं व्यापार वगैरह, तो ये आपका ऑप्शन जो 1 दिख रहा है वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर ना। चलिए चलिए अब बात करते हैं आठवां प्रश्न की। आठवां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है। दोस्तों ये जो मदद ली जाती है ना, वो कुत्तों एवं रेंडियरों से ली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 देखने को मिलता है, कुत्तों एवं रेंडियरों, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर ना। चलिए
अब बात करेंगे दोस्तों 9वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है। दोस्तों शामिल नहीं पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन दिया है, भारत, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। दोस्तों इन ऑप्शन में से सभी आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए भारत भी है, पाकिस्तान भी है, मालदीव भी और अफगानिस्तान भी है। तो अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करूँ दोस्तों, सही उत्तर आपका यहाँ पे इन ऑप्शन में से अफगानिस्तान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान है ना, वो सबसे लास्ट में ये इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे अंतिम में ये शामिल हुआ है, तो ये अफ़गानिस्तान सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो 4 दिख रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा, क्योंकि लिखना पड़ेगा हमको किसी न किसी को, तो अफ़गानिस्तान लिखेंगे क्योंकि ये सबसे अंतिम में ऐड हुआ है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ पे 10वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा नगर की परिभाषा से अंग नहीं है वो बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में से बात करूँ दोस्तों, तो वो जो ऑप्शन 3 आप देख पा रहे होंगे 75% यानी कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये आपका नहीं होगा। बाकी बात आपका ये सारा का सारा होगा दोस्तों, ये तीनों आपका होगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे 11वां प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। देखिए आप सभी जानते हैं जमशेदपुर के बारे में, तो जमशेदपुर किस कारण से फेमस है और किस प्रकार का नगर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता है वो औद्योगिक नगर है, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह ज़्यादा है, इस कारण से वो औद्योगिक नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका 1 दिखा रहा है, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये अधिकतर फैक्ट्रियों के लिए फेमस है, ठीक है। पर्यटन और खनन के लिए बहुत कम, जबकि यहाँ पे उद्योग वगैरह ज़्यादा है, तो औद्योगिक नगर के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन 1 सही सा उत्तर होगा। चलिए तो अब बात करेंगे 12वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है। तो सबको पता है दोस्तों इग्लू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, बर्फ के टुकड़े से जो घर बनाया तो उसे इग्लू कहते हैं। तो 2 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे 13वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्नलिखित बस्तियों के, ठीक है, प्रतिरूप में कौन सा, ठीक है, सड़कों के किनारे विकसित होता है। तो ये जो ऑप्शन दिया इसमें से बताना कि कौन सा है ना वो सड़कों के किनारे विकसित होता है दोस्तों। तो 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलता है, रेखीय प्रतिरूप, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा प्रतिरूप दोस्तों? वो रेखीय प्रतिरूप, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 सही सा उत्तर होता है। अब आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ पे जो 14वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य प्रकार है वो मृदा लवणता हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिख रहा है मृदा लवणता, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 15वां प्रश्न देखेंगे। और 15वां प्रश्न जो यहाँ पे आप सभी का पूछा गया कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में, ठीक है, कोल खोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? कोल खोज। तो आपको याद रखना है सोवियत संघ में इसे किस नाम के जानते हैं सामूहिक कृषि को? कोल खोज। तो ऑप्शन जो 2 देखने को मिलता है कोल खोज, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार से जितने भी छात्र छात्राएं हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको सारा तैयारी कक्षा 12वीं को यहाँ पे करवाया जाएगा दोस्तों, आपको टेंशन ज़रा से भी नहीं लेना है ना। आगे प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे 16वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है दोस्तों कि जल का हम लोग संरक्षण करते हैं, यानी कि जल को जो हम लोग बचाते हैं वो क्यों जरूरी है। तो सबको पता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि पहला ऑप्शन दिया हुआ कि जल की कमी के लिए, एकदम बात सही है भैया, जल की कमी के लिए तो करते ही है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि बढ़ती मांग और तेजी से फैलती प्रदूषण की दृष्टि से, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा बोला गया कि स्थानिक और ऋतु असमानता, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसको कुल मिलाकर बात करूँ तो ऑप्शन जो आपको डी देखने को मिलता है उपयुक्त सभी, वो आपका सही सा उत्तर है। ये सभी का सभी रीज़न आपका सही होता है, जिस कारण से हम सभी क्या करते हैं, जल को बचाने का प्रयास करते हैं और जल को बचाना भी चाहिए दोस्तों, है ना। तो चलिए आप लोग तो समझदार बच्चे हैं, आप लोग बचाते ही होंगे। तो अब बात करेंगे 17वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उप विभाग होते हैं।
तो ये मैं बात करूँ दोस्तों इसके उत्तर की, तो ये जो है ना वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। स्वर्ण कलर वाले जो आते हैं ना वो तृतीय क्षेत्र यानी कि शिवा जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें आते हैं। तो ये आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए तृतीय क्षेत्र। अब मैं बात करूँ 18वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा गया है, यानी कि जो उद्योगों की जो जननी है उस किस खनिज को कहा गया आपको बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, उद्योग की जो जननी कहा जाता है वो लौह अयस्क को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 देखने को मिलता है लौह अयस्क, वो आपका करेक्ट आंसर होता है। अब मैं बात करूं 19वां प्रश्न की, और यहाँ भी जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो वो कौन सा स्थान है वो आपको बताना है दोस्तों, जहाँ पे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों तारापुर। कहाँ दोस्तों, तारापुर। हाँ दोस्तों तारापुर, ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, क्या, तारापुर दोस्तों। सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, एक बार देखिए वीडियो को, फिर पुनः एक बार फिर देखिएगा बाद में, ठीक है। एक बार तो कुछ समझ में आएगा, फिर दोबारा जब देखिएगा ना वो आपको बहुत सारा माइंड में लोड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब 20वां प्रश्न की बात करते हैं, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू, ठीक है, नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए ये जल को बचाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था नीरू मीरू, तो ये किस राज्य में चलाया गया था वो आपको बताना है। तो ये जो चलाया गया था दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, ठीक है। कहाँ दोस्तों, नीरू मीरू जो है ना वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन जो आपका 2 देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20वां प्रश्न की बात करूं, और यहाँ पे जो सॉरी 20वां तो हो गया, अब बात करेंगे 21वां प्रश्न की। 21वां प्रश्न पूछा गया है कि सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ता है। जो सुएज नहर है ना दोस्तों वो किन 2, ठीक है, सागरों को आपस में जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना दोस्तों वो भूमध्य सागर और लाल सागर दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका बी देखने को मिलता है वो आपका करेक्ट आंसर होता है भूमध्य सागर और फिर लाल सागर दोस्तों, है ना। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन, सुएज नहर। चलिए आगे मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 22वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा घास स्थल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो आपको बताना है इन ये 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा है जो घास स्थल वो ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डाउन, ठीक है, डाउन्स दोस्तों, ठीक है। तो डाउन्स आपका वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, डाउन्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए और 23वां प्रश्न में बात करूँ, यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। आपको पता होगा प्रवास के कारक होते हैं प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक किसके उत्तरदायी हैं, तो प्रवास के दोस्तों, ठीक है। प्रवास के 2 कारक होते हैं, यानी प्रवास का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो इसका एक स्थान से दूसरे स्थान कब जाइएगा, चाहे तो आपका बुरा परिस्थिति हो चाहे वो अच्छा हो, तो इस कारण से जाइएगा ना। तो एक आपका प्रतिकर्ष कारक, दूसरा आपका अपकर्ष कारक प्रवास के लिए। तो ऑप्शन 1 आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए और यहाँ पे दोस्तों देखिए याद रखिएगा आपका प्रवास से प्रश्न रहेगा ही, एग्जाम में प्रवास से प्रश्न रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 24वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत का आपको बताना है दोस्तों कितना पॉपुलेशन है, यानी कि जनसंख्या है। तो आपको पता ही है 2011 के अनुसार 121.20 करोड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 121 करोड़, है ना, 121 करोड़ बोल सकते हो, ठीक है। 121 आसानी से बोल दीजिएगा आप, 0.2 आप ये बोल भी सकते हो। चलिए आगे मैं बात करूँ 25वां प्रश्न की, यानी कि आज का अंतिम प्रश्न आखिरी प्रश्न है ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी में 25 प्रश्न है। इसके बाद जो प्रश्न आप सभी का बनेगा वो आपका सब्जेक्टिव का बनेगा, तो प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए, उसका भी मैं बना दूंगा। और चैनल से जुड़ के रहिए, और चैनल में बहुत सारा वीडियो उसे भी जाकर देखिए, है ना। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये जो है ना वो आप सभी का हुगली नदी में है दोस्तों, है ना। कहाँ पे दोस्तों, हुगली नदी, ठीक है। तो ये आपका सही सा उत्तर जो हो जाता है ऑप्शन 1 जो दिख रहा है
डायमंड हार्बर वो आपका हुगली नदी में है, एक सही सा उत्तर होता है। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ तक जितने प्रश्न बन रहे थे वो हो गया। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव भी आएगा। ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सारा का सब मैं आपको करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। प्यारा आप कमेंट के चैनल से जुड़े रहें और किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आराम से आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी में डाल दूंगा दोस्तों। इंस्टा आईडी YT निखिल रवानी है मेरा, ठीक है। उसका लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो इसी प्रकार से अच्छे से पढ़िए दोस्तों। हम लोग फिर से मिलते हैं, दूसरी वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।